हाय गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। मैं भी बढ़िया। तो अब आज हम डिस्कस करने वाले बाइनरी सर्च। तो बेसिकली बाइनरी सर्च क्या है। सो उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे विच इज़ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या है ये हम पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लीनियर सर्च क्या है, राइट। सो लेट्स से कि लीनियर सर्च एक एरे दे देता हूँ मैं आपको, लेट्स से ARR, ठीक है, जिसमें मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ चेक इफ़ 6 इज़ प्रेजेंट, ठीक है। मैंने आपको ये सवाल दे दिया कि मैंने आपको एक एरे दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि चेक इफ़ सम वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन दिस एरे। तो लीनियर सर्च का तरीका यह है कि मैं हर वैल्यू पे जाऊंगा, हर ARR पे जाकर चेक करूंगा इफ़ ARR इज़ इक्वल टू हमारा ये जो 6 है, इन दिस केस 6 ही मान लेते हैं। तो अगर इफ़ हमारा ये है तो हम फाउंड, ठीक है, मैं स्यूडो कोड लिख रहा हूँ बेसिकली, एल्स मतलब ये हम सब पूरे सारे आई के लिए चलाएंगे, और अगर हमें सारे आई के लिए नहीं मिला एकदम एंड में तो नॉट फाउंड हम अपन बोल देंगे, मतलब रिटर्न फॉल्स कर देंगे बेसिकली, या रिटर्न डू जो भी है जिस हिसाब से भी सवाल। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर आई पे जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसका वैल्यू 6 के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। तो बेसिकली ये मेथड में एक दिक्कत क्या है कि ये मेथड में मतलब लॉजिकल तो एकदम सही है, लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि ये मेथड करने के लिए हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी एट वर्स्ट केस क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O(n), ठीक है। बट एक फ़ायदा इसमें यह है कि एरे कैसा भी हो, हम ये मेथड यूज़ करेंगे तो हमें मिल ही जाएगा, है ना, हमें पता चल ही जाएगा कि भाई है कि नहीं, चाहे एरे कैसा भी हो, है ना। और टाइम कम्प्लेक्सिटी इसमें लगेगा 1, है ना। अब हम आते हैं कि वाई बाइनरी सर्च, लाइक बाइनरी सर्च क्यों। बाइनरी सर्च यही काम, सर्चिंग का काम एक गिवन कंडीशन होता है, वो कंडीशन को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट यही सर्चिंग का काम बाइनरी सर्च कर देता है O ऑफ log n में। बेसिकली बाइनरी सर्च ये सर्चिंग का काम कर देता है O ऑफ log n में, ठीक है। तो यही है कि आप n से log n इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट वर्स्ट केस में, है ना, n से log n इज़ वेरी गुड। तो बाइनरी सर्च ये एक फ़ायदा करता है एंड हेंस हम बाइनरी सर्च सीखेंगे। बट बाइनरी सर्च हर केस में फ़ायदा नहीं करता है, ऐसे कोई भी एरे के लिए बाइनरी सर्च नहीं अप्लाई कर सकते। बाइनरी सर्च अप्लाई करने के कंडीशंस लिखता है थोड़ा, ठीक है। ओह शिट, बाइनरी सर्च, है ना, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च अप्लाई करने का पहला कंडीशन है कि जिस चीज़ पे भी अप्लाई करेंगे मोनोटॉनिक होना चाहिए, वो मोनोटॉनिक, जिस एरे पे अप्लाई करेंगे वो मोनोटॉनिक होना चाहिए। कोई फंक्शन में अप्लाई कर रहा है वो मोनोटॉनिक होना चाहिए। तो बाइनरी सर्च ओनली अप्लाइज व्हेन इट्स मोनोटॉनिक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट सॉर्टेड होना चाहिए। बेसिकली एरे के केस में सॉर्ट होना चाहिए पूरा, लाइक ऐसे एरे पे नहीं चल पाएगा बाइनरी सर्च, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में एरे ऐसा ही होना चाहिए, इंक्रीजिंग या तो पूरा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ऐसी केसेस में वी कैन अंडरस्टैंड बाइनरी सर्च, लाइक वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च का आइडिया, लाइक बेसिकली बाइनरी सर्च कैसे होता है सर्चिंग, ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास वही पुराना एरे अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना, ये है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला जो पॉइंटर है L इक्वल टू 0 सेट कर देंगे इधर, और इधर कर देंगे R इक्वल टू n-1, मतलब हम 0th इंडेक्स मान रहे हैं, 0th इंडेक्स 0 बेस्ड इंडेक्सिंग मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो L इक्वल टू 0 ये है, और R इक्वल टू 7 इज़ दिस द लास्ट इंडेक्स n-1 बिकॉज द साइज इज 8 एनीवेज। तो हम क्या करते हैं, हम एवरी टाइम चेक करते हैं, चेक इफ़ सबसे पहले हम एक
वेरिएबल निकालते हैं मिड, ठीक है। ये मिड का वैल्यू होता है l प्लस आर बाई टू, मिड का वैल्यू होता है l प्लस आर बाई टू। फिर हम अगला कंडीशन होता है चेक इफ़, ये कंडीशन में लिखूँगा अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते बट इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। चेक इफ ए आर आर मिड इज़ इक्वल टू सॉरी इज़ ग्रेटर दैन कोई भी जो वैल्यू हमें सर्च करना है, लेट्स जो वैल्यू सर्च करना है उसको वैल्यू x इनपुट में दे देना, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इफ़ ए आर आर मिड इज़ ग्रेटर दैन x। तो आप लॉजिकली बताओ, अगर ए आर आर ऑफ मिड ग्रेटर दैन x है, इससे हमें क्या समझ आ रहा है? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि लेट्स से अगर ये मिड है, ठीक है, मिड एक्चुअली होगा क्या, पहले इसमें 7 प्लस 0/2, तो 0 1 2 3 यही होगा मिड एनीवेज, ठीक है। ये मिड में जो वैल्यू है ये अगर x से बड़ा है, ये अगर x से बड़ा है मतलब, और अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मतलब x इस रेंज में कहीं होगा, इससे इधर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर वाले वैल्यूज़ तो भाई इससे ही बड़ा है और ये x से बड़ा है ना। इधर वाले वैल्यूज़ तो सारे इसी 4 से ही बड़ा है और 4 खुद x से बड़ा है, तो x इस साइड तो हो ही नहीं सकता। सर्च करने का कोई मतलब ही नहीं रहा है ना, मतलब बेवकूफ़ी होगा अगर हम उस साइड में सर्च करेंगे। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो सर्च स्पेस हमारा घट के ये हो गया कि भाई अब इसके अंदर सर्च कर, तो हमारा ये जो R है ना, ये R हमारा गिर के इधर आ गया सीधा, और हमारा सर्च के सीधा हाफ हो गया, है ना। पहले 8 लोगों को सर्च करे थे, अब 3 हो गया, लाइक बेसिकली हाफ से भी छोटा हो गया अब तो, ठीक है। बट बेसिकली n/2 हो गया सर्च स्पेस, ठीक है, n/2 हो गया। अगर ये होता है कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, हम r इक्वल टू मिड -1 कर देंगे, क्योंकि मिड तक तो है ही नहीं, है ना। और अगर हमारा वैल्यू होता है ए आर आर ऑफ मिड इज़ लेस दैन x, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। अगर ए आर आर ऑफ मिड लेस दैन x होता है, इसका मतलब बेसिकली यही है कि भाई अगर मेरा ए आर आर ऑफ मिड x से छोटा है ना, अगर मेरा ए आर आर ऑफ मिड x से छोटा है मतलब x इसके आगे ही कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ए आर आर मिड से पीछे वाले वैल्यूज़ तो ए आर आर मिड से भी छोटे हैं, तो x तो उनसे बड़ा होगा ही है ना। उधर सर्च करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सब हम इसीलिए डिड्यूस कर पा रहे हैं क्योंकि ये एरे मोनोटॉनिक है। अगर ये एरे मोनोटॉनिक नहीं होता हम कुछ नहीं कर पाते ऐसा डिसाइड, है ना। तो l इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा, हमारा सर्च स्पेस बेसिकली उस साइड हो जाएगा। लाइक बेसिकली अगर ये ए आर और मिड लेस दैन x होता तो बेसिकली x इन में से किसी एक में होता, तो हमारा l ये हो जाता, r की वही का वही रह जाता, उप्स सॉरी, r वही का वही हो जाता। तो हर एनी केस में आप देखिए, और अगर इक्वल हो जाता है, इक्वल टू x हो जाता है, तो फिर तो हम बोल देंगे कि फाउंड, वो तो हमारा सवाल ही है कि हाँ भाई निकल गया। बट आप ये देख सकते हो कि हर केस में हम सर्च स्पेस को डिवाइड बाई 2 करते हैं। लाइक पहले n था तो उसका n/2 कर दिया, उसके बाद n/4 हो जाएगा। हर बार सर्च स्पेस तो हाफ होगा ही होगा, ठीक है, ये समझ गए आप। तो ये कंडीशन था बेसिकली। अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी log n क्यों है बाइनरी सर्च का। टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस सेज कि अगर हमारा सर्च स्पेस पहले n साइज़ का था, वो उसके अगले बार में n/2 का हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। क्यों? क्योंकि मिड को हम l + r/2 ले रहे हैं, तो मिड इज़ बेसिकली वो रेंज का हाफ, है ना, रेंज का हाफ। और हमें अगर पता चल जाता है कि इस हाफ के इस साइड है या इस साइड है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस हाफ में है या तो इस हाफ में है ना। तो हम एक हाफ में तो तोड़ ही रहे सवाल को, लाइक हमने तोड़ दिया n/2 में। अब इससे भी छोटा हम कर सकते हैं, n/2 में हम सर्च स्पेस को डिक्रीज़ करके n/4 कर सकते हैं। ये तब तक करेंगे जब तक हमारा सर्च स्पेस 1 नहीं हो जाता, लाइक एक ही नंबर पे हम पहुंच जाएंगे अल्टीमेटली, है ना। तो वो एक नंबर पे पहुंचते ही हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा। हमें समझ आ जाएगा कि यही है, या तो है ही नहीं, इस एरे में नहीं हो सकता, या तो यही वैल्यू में होना चाहिए या तो नहीं है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि हम कोई भी n + 2x में ये एंड में 1 हो जाएगा, है ना। तो 2x = n हो जाएगा, x = log of
n बेस 2। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि x ऑपरेशंस लगते हैं हमें टोटल 1 पहुँचने के लिए। तो o ऑफ x विच इज़ o ऑफ log ऑफ n बेस 2, दिस इज़ दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। ठीक है, अब हम बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करते हैं पहले। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बाइनरी सर्च देखते ही कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एरे लेंगे और वो एरे सॉर्टेड होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। मैं इस केस में इंक्रीजिंग ले रहा हूँ, अगर डिक्रीजिंग होगा तो सारे लीक। आपको असाइनमेंट में सोचना कि अगर डिक्रीजिंग होता है एरे तो अब तो कैसे सॉल्व करना है या कैसे सोचना है। ठीक है, ये आपको मैंने एज अ टास्क दे दिया, एज एन असाइनमेंट मान लो। ठीक है, तो अब हमें सर्च करना है लेट्स से कोई वैल्यू x है कि नहीं। ठीक है, तो सी आउट नहीं, ऐसा करते हैं इफ बाइनरी सर्च ARR और x हम भेज देंगे उस फंक्शन में, सी आउट फाउंड एल्स सी आउट नॉट फाउंड। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर लिया। अब हमारा मेन काम बाकी है ये बाइनरी सर्च वाला फंक्शन लिखना है ना। ये एक बूलियन फंक्शन होगा और मैं सेंड करूँगा एक एरे और एक वैल्यू, है ना। ठीक है, बढ़िया है, सब ठीक है। हमारे पास एक एरे है और हमको ढूंढना है एक वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या था, मैंने बोला था l इक्वल टू 0 हो जाएगा और r इक्वल टू n-1 हो जाएगा, है ना। These are basically the range of indexes, basically minimum index and maximum index in which our answer can lie। या तो 0 या तो ARR.size -1 इनके बीच, या ये इंक्लूसिव कहीं ना कहीं एक आंसर होगा वरना नहीं होगा, है ना। तो while l लेस दैन इक्वल टू r, अगर हम सबसे पहले हमारा काम क्या था, मिड ढूंढ लेना। ठीक है, मिड ढूंढने के बाद हमें चेक करना है अगर ARR ऑफ मिड ग्रेटर देन x है। अगर ARR ऑफ मिड ग्रेटर देन x है तो आप सोचिए क्या है, ARR ऑफ मिड ग्रेटर देन x है, मतलब कि इसके राइट वाले वैल्यूज़ का तो ग्रेटर होंगे ही होंगे, इक्वल हो ही नहीं सकते कभी, है ना। क्योंकि ARR मिड ही ग्रेटर देन x है तो ARR मतलब इसके राइट वाले वैल्यूज़ तो सारे ग्रेटर ही होंगे। तो हमें इसका सर्च स्पेस छोटा करके लेफ़्ट में बना देना है। लेफ़्ट में बना देना मतलब राइट को पीछे शिफ्ट करा देना है ना। या तो एल्स इफ ARR ऑफ मिड लेस देन x, इस केस में हम उल्टा करेंगे, हम राइट में शिफ्ट कर देंगे हमारा, क्योंकि ARR ऑफ मिड लेस देन x है ना। ARR ऑफ मिड लेस देन x मतलब कि ARR मिड से छोटे जो वैल्यूज़ है वो तो लेस देन x होंगे ही होंगे, है ना। ARR ऑफ मिड से छोटे जो वैल्यूज़ है वो तो लेस देन x होंगे, इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकते। एल्स रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि एल्स क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। इक्वल अगर हो गया तो रिटर्न ट्रू कर देंगे और अगर नहीं होता है तो फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एरे, लेट्स से वही एरे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और नंबर ढूंढते हैं 6 जैसे हमने ढूंढा था। CN सॉरी माय बैड, फाउंड 6 फाउंड हो गया। अब लेट्स से 10 फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नॉट फाउंड। तो बेसिकली दिस इज़ द बाइनरी सर्च वाला फंक्शन कि एग्जैक्टली हाउ बाइनरी सर्च इज़ इम्प्लीमेंटेड। एंड ये वाला है तो नॉर्मल फंक्शन है, मेन फंक्शन है, जो भी आप बोलना चाहते हो। एंड ये फंक्शन है। तो एक बार आपको अगर अभी तक आपको अगर फील नहीं आया तो लेट्स ट्राई रन एंड चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 में 6 कैसे सर्च हो रहा है। एक बार ड्राई रन करके सोचते हैं। ठीक, आपको एकदम तसल्ली दिला के मानूंगा मैं, ऐसे नहीं जाने दूंगा, चाहे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारा एल इधर से चालू होगा, आर इधर से चालू होगा। ठीक है, एल इधर से चालू है, आर इधर से चालू है, आर हो जाएगा 7। तो सबसे पहले हम मिड निकालेंगे विच विल बी 7 + 0/2 3। सबसे पहले हम 3 चेक करेंगे, हमारा x का वैल्यू 6 इधर। ठीक है ना, तो मिड 3 है। तो हमने चेक किया इफ़ ARR ऑफ 3 इज़ ग्रेटर दैन 6। ARR ऑफ मिड ग्रेटर दैन 6 है, नहीं है।
इसका मतलब एरर ऑफ मिड ग्रेटर देन 6 नहीं है, मतलब कि इससे छोटे वाले वैल्यू, मतलब एरर ऑफ मिड लेस देन 6 है, ये चेक करते हैं फिर, है ना। एरर ऑफ 6 इज़ लेस, एरर ऑफ 3 इज़ लेस देन 6, ये तो ट्रू है ना। तो मतलब इससे छोटे वैल्यूज़ तो हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि 6 खुद एरर 3 से बड़ा है, तो इससे छोटे वैल्यूज़ में चेक करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इससे बड़े वैल्यूज़ में ही चेक करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम ये एल को बना देंगे एल इक्वल टू 3 + 1 4। बेसिकली इसके आगे इधर कहीं ना कहीं आंसर होगा, क्योंकि एल इससे पीछे और ये तो नहीं है इक्वल, है ना, तो इसके आगे कहीं ना कहीं होगा। तो हमारा सर्च पे सब हो गया है 5 6 7 8, ठीक है। अब 5 6 7 8 हो गया, तो ये वाला पार्ट को आप भूल जाइए, तो एक नया फंक्शन बना लेते हैं। नया कुछ नहीं बनाते, इसी में करते हैं, ठीक है। अब हमारा एल हो गया है 4, ठीक है। मिड क्या होगा, मिड हो जाएगा 4 + 7 विच इज़ 11/2 विच इज़ 5। इंटीग्रल डिवीजन कर रहे हैं इधर, ठीक है। 5, तो 5 मतलब इस पे चेक होगा, एरर मिड सीधा इक्वल टू ही 6 है, मतलब इक्वल टू ही x है, क्योंकि हमने x इक्वल टू 6 मान रखा था पहले से। तो एरर मिड इक्वल टू 6 है, तो फाइंड हो जाएगा। अगर 7 होता तो क्या होता कि एरर ऑफ 6 इज़ लेस देन x हो जाता, क्योंकि अगर x 7 होता, आई मीन x 7 होता तो 7 ग्रेटर देन एरर ऑफ मिड हो जाता। तो फिर हम क्या करते, वापस सर्च स्पेस को हम l इक्वल टू 5 कर देते, क्योंकि इसके पीछे तो हो ही नहीं सकता, मतलब मिड के पीछे तो हो ही नहीं सकता, या मिड के आगे ही होगा। तो हम मिड + 1 कर देते बेसिकली, सॉरी। तो l इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 7, l इक्वल टू 6 r इक्वल टू 7, ठीक है। 7 + 6/2 6 आ जाता। एरर ऑफ 6 क्या है, एरर ऑफ 6 इक्वल टू 7 है। फाइंड हो गया, फाइंड, है ना। तो ऐसे होगा बेसिकली बाइनरी सर्च, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो बाइनरी सर्च, और फिर थैंक यू। सो आई होप आपको समझ गया, अगर आपको समझ आ गया और बढ़िया लगा ये वीडियो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।